जब 2 अक्टूबर को पूरे भारत में महात्मा गांधी की जयंती पर छुट्टी होती है, जब 15 अगस्त और 26 जनवरी को हर बच्चा अपने घर पे होता है, तो भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने लड़कियों को पढ़ने का हक दिलाया, उनकी जयंती 3 जनवरी को पूरे भारत में छुट्टी क्यों नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो सिर्फ और सिर्फ छुट्टी पर ही नहीं है, बल्कि समान शिक्षा और हमारे बेटियों और बहनों का भविष्य का सवाल है। क्या 3 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश मनाना चाहिए? अगर हाँ तो क्यों? अगर ना तो क्यों? करीब 200 साल पहले की बात है। साल था 1831। महाराष्ट्र के एक छोटी सी गांव में एक बच्ची का जन्म हुआ। नाम रखा गया सावित्रीबाई फुले। उस समय का समाज पता है कैसा था? लड़कियों को स्कूल भेजना बहुत ही ज्यादा गुनाह था। पढ़ी लिखी लड़कियों को बुरा माना जाता था और कहा जाता था कि अगर लड़की पढ़ेगी तो घर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन सावित्रीबाई फुले बहुत ही ज्यादा अलग थी। उन्होंने सोचा कि लड़का अगर पढ़ सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं पढ़ सकती है। और फिर उनकी शादी हुई ज्योति राव फुले से और उन दोनों ने मिलकर 1848 में पुणे के एक शहर में उन्होंने एक पहला गर्ल स्कूल खोला। जब सावित्रीबाई स्कूल रोज जाते थे तो उनके ऊपर रास्ते में पत्थर और कीचड़ फेंका जाता था और गालियां दिया जाता था। लेकिन उन्होंने क्या किया, हर दिन कपड़ा बदल कर फिर उसी रास्ते से जाती और बच्चों को पढ़ाती। उन्होंने सिर्फ बच्चों को पढ़ाया ही नहीं, बल्कि उन्होंने समाज को बदलने का काम किया और विधवाओं को लिए आश्रम खोले और बाल विवाह पे विरोध किया और दलित को पानी पीने का हक दिलाया और महिलाओं को आत्मसम्मान देना सिखाया। आज हम जब कहते हैं बेटी पढ़ेगी तभी देश बढ़ेगा, इसकी शुरुआत सावित्रीबाई फुले ने ही किया था। आज हम 2026 में जी रहे हैं। आज की लड़कियां कोई डॉक्टर बन रही है तो कोई आईएएस बन रही है तो कोई वैज्ञानिक बन रही है। लेकिन आज भी कई गांवों में लड़कियों स्कूल नहीं जाते हैं। कहा जाता है कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं, यानी सोच बदलती है, लेकिन पूरी तरह नहीं। और आज भी सावित्रीबाई फुले आज भी उतनी जरूरी है जितना 180 साल पहले थी। पूरे देश में 2 अक्टूबर को छुट्टी होती है, स्कूल बंद, ऑफिस बंद और सोशल मीडिया पर शो दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने देश को आजाद दिलाया था। अब सवाल ये उठता है कि अगर देश की आजादी जरूरी है तो हमारे देश की बेटियों की आजादी जरूरी नहीं है क्या? अगर आजादी का नींव गांधी जी ने रखे तो शिक्षा का नींव सावित्रीबाई फुले ने रखी। और फिर एक को राष्ट्रीय छुट्टी और एक को सिर्फ और सिर्फ राज्यों तक ही सीमित रखा क्यों गया? सावित्रीबाई भारत की पहली महिला थी। उन्होंने उस समय वो किया जो उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाया ही नहीं, बल्कि गलत परंपराओं से लड़ाई लड़ी थी। अगर 3 जनवरी को छुट्टी होगी तो हर देश को याद दिलाया जाएगा कि हम बेटियों को बराबर हक देते हैं। हर स्कूल में इन दिन कार्यक्रम कराया जाएगा और बच्चे जानेंगे कि एक महिला ने कैसे इतिहास रचा। आज हम ज्यादातर पुरुष सिर्फ नेताओं को जानते हैं, लेकिन महिलाओं का योगदान अक्सर छूट रही है। 3 जनवरी का छुट्टी इस कमी को पूरा करेगा। भारत में पहले से ही सिर्फ 3 राष्ट्रीय छुट्टियां हैं। एक और छुट्टियां जोड़ने से देश हमारा रुक नहीं जाएगा। हमारे देश में और भी बहुत ज्यादा महापुरुष है, लेकिन सावित्रीबाई फुले ने सिस्टम को बदला। ये बात उन्हें बहुत ही ज्यादा अलग बनाती है। इसीलिए हमारे भारत देश में
में एक और छुट्टी होनी चाहिए। आज भी हमारे भारत देश में लड़कियों ने सपना देखे हैं, कोई डॉक्टर बनने का, तो कोई अफसर बनने का, तो कोई वैज्ञानिक बनने का। अगर 3 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश मनाया जाए तो हर साल उन्हें याद दिलाया जाएगा। तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ पूरा देश खड़ा है। दोस्तों, अब फैसला आप लोग के हाथों में है। अगर आप चाहते हैं कि बेटियों को बराबर का हक मिले और शिक्षा का असली सम्मान मिले, सावित्री बाई फुले का हक मिले, तो दोस्तों आज से ही आप लोग आवाज उठाइए और कमेंट में लिखिए 3 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश बने और हैशटैग लगाएं 3 जनवरी नेशनल हॉलीडे। तो आइए मिलकर इतिहास बनाते हैं दोस्तों। तो आप अगर वीडियो पे पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।